गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। चलो आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, 4 क्वेश्चंस है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो कह रहे कि ये बताओ एडजेसेंट है या नहीं, और रीजन भी दो कि अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहे कि 1 और 2 के बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो बात आती है एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं कि जिनमें कॉमन वर्टेक्स होती थी, कॉमन आर्म भी होती थी। ठीक है, अब एंगल 1 कौन सा है, ये वाला है, ये एंगल 1 है। एंगल 2 कौन सा है, ये वाला है। इनमें आर्म तो हम कह सकते हैं कॉमन एक, ठीक है, इन दोनों की ये वाली आर्म है पड़ी, ये वाली आर्म है पड़ी एक, तो कॉमन आर्म तो हो गई। पर कॉमन वर्टेक्स कहाँ पे है? जो वर्टेक्स होता है, जो बीच वाला होता है जिससे हम एंगल बताते हैं, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, वो कॉमन होना चाहिए। पर इसका सेंटर वाला पॉइंट तो ये है और इसका सेंटर वाला पॉइंट ये है, तो ये क्या हुआ है, कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं इन दोनों का, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, नो, दे आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, और रीजन में क्या बताएंगे, बिकॉज देयर इज नॉट कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, देखो, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 12th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। वो कह रहा है कि एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट में भी ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये पार्ट मैं करा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करना। ठीक है, चलो फर्स्ट देखो, एक्स वाई जेड तीनों की बतानी है हमने वैल्यूज। इस डायग्राम में देखो, ये 2 लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में कर रही हैं। अब ये जो 55 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल है, ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट है। क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट। अब हमें पता है जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने जब एंगल्स पढ़े थे तब बताया था मैंने आपको। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो 55 डिग्री ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो इक्वल होंगे, तो मतलब 55 डिग्री इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री पहले ही आ गई, तो x कितना हो गया, 55। ठीक है, x आ गया हमारे पास। अब हमने y और z निकालना है। अच्छा, अब देखो, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो y और x हैं, ये जो x और y हैं, ये क्या बनाएंगे, ये लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन में कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, तो ये लीनियर पेयर नहीं बन रहे। x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। अच्छा, अब हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो 180 डिग्री होते हैं। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो x प्लस वाई जब हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। पर x तो हमें पता ही है 55 डिग्री है पड़ा, x तो हम निकाल ही चुके हैं। तो y कितना आ जाएगा, देखो यहाँ हम निकाल देंगे, x हम निकाल चुके 55 डिग्री। क्या रीज़न लिखा हमने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब जो y और x है ये क्या है, ये 180 डिग्री है। क्यों है ये, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। तो x हमारे पास 55 है ही पड़ा, तो y क्या हो जाएगा, अब ये 55 इधर पॉजिटिव का है तो इस साइड जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया हमने, 180 में से 55 जब गए तो क्या आ गया, 125, तो y हमारे पास 125 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया, अब z रह गया। अब 2 तरीके से आप z निकाल सकते हो। एक तो यही वाला तरीका है कि इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मान लो कि x और z लीनियर एंगल मान लो इनको। ठीक है, फिर से वही, x 55 है तो z कितना आ जाएगा, 125, लीनियर पेयर मानोगे तो। या फिर दूसरा मेथड ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, अब y और z भी क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। अब y हमने 125 निकाल लिया तो z भी कितना हो जाएगा, 125। किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया y और z इक्वल, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं।
और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो z भी क्या आ गया 125। ठीक है, तो ये तीनों हमारे निकाल दिए, x y और z निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट इस 12th क्वेश्चन का आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो बड़े आसान है, चलो देखते हैं हम लोग। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। कॉम्प्लीमेंट्री कितने कौन से होते हैं, कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम कितना होता है, वो पूछ रहा है कि बताओ कितना सम होता है इनका, 90 डिग्री। ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। अब सप्लीमेंट्री है तो कितना होगा मेजर, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा ना। ठीक है, चलो टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब जो लीनियर पेयर बना देते हैं, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे तो मतलब वो 180 डिग्री बनाएंगे, पर वो कह रहे हैं कि जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 डिग्री बनाते हैं वो भी। ठीक है, तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि जो लीनियर पेयर है वो 180 डिग्री बनाते हैं और जो 180 डिग्री बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं। ठीक है, तो थर्ड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, फोर्थ है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दो एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए 180 डिग्री के लिए, और एडजेसेंट भी है मतलब कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, ये दोनों हो गए। दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म। अब स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन क्यों लिया हमने, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री कह रहा है, और एडजेसेंट भी है साथ साथ में है, तो वो क्या बनाएंगे, वो लीनियर पेयर ही तो बनाएंगे। मतलब ठीक है, ये आपको दोनों पार्ट सेम से ही है, ये दो चीज़ें ना बिल्कुल एक साथ चलती हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अब 180 डिग्री बन रहा है तो वो लीनियर पेयर भी होंगे, समझ गए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। नेक्स्ट है, इसका आंसर आएगा लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। नेक्स्ट है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज अप। यही बात अब बिल्कुल सेम मैंने आपको बताई है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल आर। देखो मान लो ये वाला डायग्राम ले लो, वो कह रहा है कि ना दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है हमारे पास, एक पेयर जो है ना वो एक्यूट एंगल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एक्यूट हैं, जो राइट एंगल से छोटे होते हैं। तो जो दूसरा पेयर है वो कौन से होंगे, तो ये तो बड़े होंगे राइट एंगल से, तो कौन सा पेयर हो गया, ऑब्ट्यूज का हो गया ना। कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गए। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ऑब्ट्यूज। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो पता है ना आपको, एक्यूट होते हैं जो राइट एंगल से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं जो राइट एंगल से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है हमने। ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसी में देखना है। वर्टिकली ऑपोजिट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की बात कर रहा है, मतलब वो ऑब्ट्यूज होने चाहिए। वो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना वो इसी क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो क्या नाम होएगा इन एंगल्स का, AOD BOC। ठीक है, इस एंगल का नाम है BOC और इस एंगल का नाम है AOD। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, किसमें, ऑब्ट्यूज में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये मैंने आंसर्स लिख दिए, बाद में आप चेक कर लेना। ठीक है, यहीं से बता देती हूँ मैं अभी आपको। सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए और एडजेसेंट भी हो। अच्छा पहले ये देखो 90 डिग्री किस किस में बन रहा है, एक तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो एडजेसेंट होने चाहिए दोनों। तो ये वाला पेयर लेंगे ना हम, क्योंकि यहाँ तो कोई और है ही नहीं, साथ में एक ही है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम 90 डिग्री और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन कौन से, BOA AOE।
ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो एक और देख लो। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री के लिए वही क्या चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, कौन सी चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ना अनइक्वल होने चाहिए, कौन कौन से, AOE और EOC। उससे पहले ना हम पिछला वाला पार्ट करना पड़ेगा, तो अब हमें ये अच्छे से समझ आएगा। देखो अच्छे से समझ आएगा आपको, अभी बताती हूँ। थर्ड पार्ट में कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो कह रहा है कि ना सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होने चाहिए। अब सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल कब होंगे दोनों, जब वो दोनों 90 डिग्री के होंगे। ऐसा ही होगा ना, दोनों 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। इस वाली स्ट्रेट लाइन पे इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा ही है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। तो ये वाले दोनों पेयर तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अनइक्वल में बनाना है हमने, तो दूसरी वाली लाइन लेंगे ना हम लोग, ये वाली लाइन लेंगे अब स्ट्रेट। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल बनाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब वो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल ऐसे बताओ जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। एडजेसेंट भी होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसके साथ एक पेयर बन गया। ठीक है, दूसरा पेयर ये वाला और ये वाला। कौन कौन से, पहला पेयर तो है ये, अब ये लीनियर पेयर नहीं है ना। ठीक है, एक हो गया। दूसरा पेयर एक ये और एक ये। ठीक है, तीसरा पेयर एक ये और एक ये। ठीक है, अब इन एंगल्स के नाम आप जो मैंने आंसर्स लिखे हैं यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है 5.1। इन सारे क्वेश्चंस को अपनी RNB में नोट डाउन करो, और जो पार्ट मैंने आपको करने दिए हैं वो PNB में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू।